प्यारे भक्तों, आज की कहानी है एक कवि राजा भृतहरि की, जिनकी पत्नी अत्यंत रूपवान थी। राजा भृतहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, उसी राजा के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ मैं, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना। हमारा राजा बहुत अच्छा है, मैं यह फल उसे दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक खुश रहेगी। भक्तों, वह राजा के पास गया और उसने सारी बातें राजा को बताई और वह फल राजा को दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वह ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके सहचार्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो मुझसे पहले ही वह मर जाएगी और उसके विवेक से मैं भी नहीं जी सकूंगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हष्टपुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगी और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगी। भक्तों, फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला, तब वह सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को देता हूँ, वह कभी मेरी बात नहीं टालती। मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया तो राज नर्तकी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल चला गया। वही उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्तों, यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उससे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है, और इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण है। सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उनसे करता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक प्रेम करते हैं। बस हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं कर पाते।